नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शंकर पोद्दार है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल JRS सब कुछ। आज हम बात करने वाले एशियम ग्रुप की। एशियम ग्रुप के जो हेड है याकूब सर हमारे साथ में। आज बात करते हैं एशियम ग्रुप के बारे में। नमस्कार सर। नमस्ते सर, कैसे हैं आप सर? सर मैं एशियम ग्रुप के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। एशियम ग्रुप का पूरा नाम क्या है? एशियम ग्रुप के दो पार्ट है दरअसल। एक पार्ट है जो ड्राइवरों की मदद के लिए, जिसका पूरा फुल फॉर्म है एक्टिव कमेटी ऑफ महाराष्ट्र, जो हम आंदोलन करते हैं ओला उबर के ख़िलाफ़ और ड्राइवर्स के लिए जितनी भी मदद होती है, ये हमारा रजिस्टर्ड एक ग्रुप है। और दूसरा जो हमारा बिज़नेस ग्रुप है, जिससे हम, क्योंकि हमने बहुत लड़ाई की ओला उबर के साथ कुछ ड्राइवर्स की आमदनी बढ़ाने के लिए, जब वो नहीं हुआ तो फिर हमने डिफरेंट सर्विसेज ड्राइवरों के लिए हमने शुरू की कि कम से कम अगर आमदनी पर नहीं हो सकता है तो उनके कम से कम हम खर्चे उनके कम करे हुए। तो खर्चे कम करने के लिए हमने एक्टिव कैब मैनेजमेंट, वो भी एक रजिस्टर्ड यूनिट है, ये भी एक रजिस्टर्ड यूनिट है। इस तरह हमने दो पार्ट में इसको शुरू किया है। एक्टिव कमेटी ऑफ महाराष्ट्र जो सबसे पहले मैं बताऊं, वो आंदोलन वगैरह करती है कि हमारे ड्राइवर्स को जो सही पैसा मिलना चाहिए, जो हम 5 स्टार सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं लोगों को, कि आदमी अपने घर बैठे जो है ऑर्डर करता है गाड़ी का, और हमारा ड्राइवर बेचारा नहीं जानता कि दूसरे एंड पर कौन है, लेकिन 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर, यहाँ तक कि कभी कभी 5 किलोमीटर एमटी जाता है, जाकर उनको पिकअप करता है, जिसमें रिफ्यूज़ल की कोई गुंजाइश नहीं होती। जहाँ उनको जाना है वहाँ उनको छोड़कर आता है। तो हम ये मेक श्योर करते हैं कि उसको उसकी सर्विसेज का हक का पैसा मिले। ये एक्टिव कमेटी ऑफ महाराष्ट्र का रोल है। पुलिस में कभी कोई प्रॉब्लम हो जाए हमारे भाइयों को, तो हम उनके लिए वहाँ जाते हैं। और चूंकि आप लोग जानते हैं कि लॉकडाउन के बाद में पैसों की बहुत तंगी है ड्राइवर्स के पास, तो बैंक उनको तंग करती है, तो हम वहाँ पर भी उनके रेस्क्यू के लिए, उनके बचाने के लिए हम लोग वहाँ जाते हैं। किसी को OTS वन टाइम सेटलमेंट करना होता है तो एक्टिव कमेटी ऑफ महाराष्ट्र वहाँ पहुँचकर उनका वन टाइम सेटलमेंट भी बैंक से उनको करवा कर देती है। फिर आपस में ड्राइवरों के कभी कुछ मसले हुए तो उसके अंदर उनकी हेल्प करना, यानी हर तरह से ये एक सोशल ग्रुप है। उसके बाद रोल में आता है एक्टिव कैब मैनेजमेंट, जिसको हमने बिजनेस पार्ट रखा है। उसमें हम देते हैं लोगों को ऑयल और जितने भी वेयर एंड टायर स्पेयर पार्ट्स है, वो हम उनको 10% डिस्काउंट पर देते हैं, क्योंकि दुकान वाला कोई भी उनको डिस्काउंट पर नहीं देता अव्वल तो, और फिर बाद में गलत चीज़ें देते हैं। तो इसके लिए हमने ये इंट्रोड्यूस किया कि इनको हम डिस्काउंट पर देंगे और सही चीज़ देंगे। फिर इंश्योरेंस पॉलिसीज़ निकाल कर देते हैं, और इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के साथ में हम उनको रोड साइड असिस्टेंस, कहीं भी पूरे महाराष्ट्र में अगर उनकी गाड़ी ख़राब होती है तो हम उनकी गाड़ी को फ्री टोइंग, फ्री जंप स्टार्ट, फ्री टायर सर्विस और अपना इसकी फ्यूल सर्विसेज जो पेड है वो हम उनको पूरे महाराष्ट्र में देते हैं। ये पॉलिसी के साथ में हमने एक फ्री कर्टेसी सर्विस रखी है, ये देते हैं। RTO के काम में पहले बहुत हमारे लोगों को फंसाया जाता था, एजेंट पैसा लेके भाग जाते थे, हमको उनके पीछे भागना पड़ता था, फिर पुलिस के केस हमारे ऊपर होते थे। तो RTO का काम भी अभी हमने खुद ने शुरू किया है। हम खुद RTO का काम करते हैं, बैटरीज, स्पेयर पार्ट्स के अंदर। यानी इन शॉर्ट ऐसा है कि मेरे येलो प्लेट के ड्राइवर को जिस किसी चीज़ की ज़रूरत है, ये वन स्टॉप शॉप है हमारा। ACM जो है, एक्टिव कैब मैनेजमेंट जो है, ये वन स्टॉप शॉप है। और बहुत जल्दी हम लोग बहुत अच्छी पॉलिसीज़ के साथ में, ड्राइवरों की हेल्प के लिए बहुत अच्छी पॉलिसीज़ के साथ में आने वाले हैं आगे भी। सर मैं ये एक दूसरा सवाल है मेरा कि इसमें खाली ओला उबर के ड्राइवर जुड़ सकते हैं या प्राइवेट सेक्शन जैसे भी टूरिस्ट गाड़ी के ड्राइवर या प्राइवेट कोई ज्वाइन होना चाहता है तो इसमें हो सकता है क्या सर? जी ज़रूर। इसमें अगर हमारे मेंबर ने किसी को भी रिकमेंड किया है या नहीं भी किया है, तो वाइट प्लेट्स वालों के लिए भी हमने सर्विसेज स्टार्ट कर दी है। आज से 2 साल पहले जब हमने शुरू किया था तो टारगेट सिर्फ हमारा येलो प्लेट था, कमर्शियल गाड़ियाँ थी, लेकिन अभी हमने सारी गाड़ियों को वेलकम किया है कि सारे लोग ये रेट्स का फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बता दूं, 1000 रुपये में हम लोग क्लच प्लेट रिप्लेस करके देते हैं, 1200 रुपये में सेडान गाड़ी का रिप्लेसमेंट होता है, 150 रुपये में ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर रिप्लेस हो जाता है। ये सारे लेबर की मैं बात बता रहा हूँ। 250 रुपये में व्हील अलाइनमेंट का काम हम लोग करवा देते हैं। तो पहले ये लिमिटेड था सिर्फ कमर्शियल गाड़ियों तक के, लेकिन अभी हमने इसको जो है प्राइवेट गाड़ियों को भी, और 900 रुपये जो रोड साइड असिस्टेंस का है, ये हमने प्राइवेट गाड़ियों के लिए भी रखा है 1 साल के लिए। मेरा तीसरा सवाल यह है कि जो इंश्योरेंस के लिए कितना पैसा पे करना चाहिए, और इंश्योरेंस में हमारे ड्राइवर भाइयों को क्या क्या फ़ायदा है, इसके बारे में आपसे मैं जानकारी चाहता हूँ सर। इंश्योरेंस एक ऐसा क्रिटिकल पार्ट है ना कि लोगों को इसमें समझ में नहीं आता है। अगर बहुत होशियार ड्राइवर होगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा व्हीकल की वैल्यू पता करेगा जो सामने लिख कर आती है। अभी हाल ही में एक ड्राइवर ने, बेचारे ने, किसी इंश्योरेंस एजेंट को बोला कि मुझे सस्ते से सस्ती पॉलिसी चाहिए, तो उसने 1.5 लाख रुपए की गाड़ी की वैल्यू रख के पॉलिसी दे दिया। लातूर में उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, ये स्विफ्ट डिज़ायर थी 2016 मॉडल की,
उसको इंश्योरेंस कंपनी ने सिर्फ 1,05,000 रुपया दिया, क्योंकि वो बेचारा उसमें फंस गया सस्ते के चक्कर में, वो ये सारी चीज़ें भूल गया। अब हम जिन चीज़ों का ख्याल रखते हैं वो मैं बता दूं। सबसे पहले तो हम लोग ख्याल रखते हैं कि हमारे गाड़ी की वैल्यू फेयर होवे, एक। उसके बाद में मेरी गाड़ी जो है रास्ते पर ज़्यादा से ज़्यादा चलती है तो उसको थर्ड पार्टी लायबिलिटी, अगर वो किसी मर्सिडीज़ वाले को भी ठोक देता है, BMW को भी ठोक देता है, तो मेरे ड्राइवर के इस माथे के ऊपर ज़रा से भी पसीना नहीं आना चाहिए कि अब क्या होगा, मेरा घर बिक जाएगा क्या, सामने वाले की बहुत पहुंच होगी, मेरे का क्या कर लेगा। तो हमारी पॉलिसी उसको 3,30,000 रुपये तक के कवर करेगी। और अगर मेरे ड्राइवर का समझो अगर कंट्रोल लूज़ हो जाता है, गाड़ी फंस जाती है और जाकर वो किसी घर में घुस जाता है, दुकान में घुस जाता है, तो उसके लिए हम लोग उसको 7.5 लाख रुपये तक के लायबिलिटी देते हैं। फिर उसके अंदर उसकी जान का भी खतरा है तो उसको हम लोग 15 लाख का कवरेज देते हैं। ये सारी चीज़ें देने के बाद हम ये ख्याल रखते हैं कि उसके ऊपर बोझ नहीं पड़े ये चीज़ों का। तो इसके अंदर बहुत कम फ़ायदे के ऊपर, क्योंकि हमारा जो है होम ऑफिस है, तो होम ऑफिस के अंदर हमको एक्सपेंसेस ज़्यादा नहीं है, हम लोग बहुत छोटे से मार्जिन के ऊपर काम करते हैं। और जो पॉलिसीज़ लोगों को 20-20, 25-25 हज़ार की आती थी, आज हम उनको 14,000, 15,000 में आराम से अच्छी से अच्छी पॉलिसी देते हैं और उनके फ़ायदे की पॉलिसी देते हैं कि उनको लॉन्ग रन में कहीं पर भी कोई भी तकलीफ नहीं होवे उनको वो पॉलिसी लेने के बाद। और उसी पॉलिसी के साथ में हम इनको, जैसे मैंने पहले बताया, रोड साइड असिस्टेंस जो टोइंग फैसिलिटी है वो फ्री, और क्लेम के टाइम पे हम उनके साथ में खड़े रहते हैं। सबसे बड़ा जो एडवांटेज है कि पॉलिसी बनाने वाले सिर्फ पॉलिसी बनाकर चले जाते हैं, क्लेम के टाइम पे कोई नहीं होता। हम क्लेम के टाइम पे उनके साथ खड़े होते हैं। पुलिस में TAD बनाने से लेकर उसकी गाड़ी टो करके, या तो उसके पसंद की गैरेज पर ले जाना है तो वहाँ ले जा सकते हैं, हमारे गैरेज पर ले जाना है तो हमारे गैरेज पर ले जा सकते हैं, और उनको हम क्लेम बिठाकर सेटलमेंट करवा के देते हैं कि भाई जैसे 25,000 रुपये कंपनी तुमको देगी, तुम जाकर कहीं पर भी बना लो। तो वो अपनी तरफ से ढूंढ कर या हमारे गैरेज में आके, ज़्यादातर तो हम हमारे ही गैरेज में उनको उनके बजट के अंदर बना के देते हैं ताकि उनके जेब से कोई खर्चा नहीं हो। हाँ दोस्तों, आपने याकूब सर की सारी बातें सुनी। हमारे किसी भी ड्राइवरों को SCM ग्रुप से जुड़ना है तो प्लीज़ उसका लिंक मैं नीचे दिया हूँ, प्लीज़ उनको कांटेक्ट करें, इससे बहुत सारे आपको फ़ायदे मिलने वाले। और इसी के साथ मैं अपना वीडियो ख़त्म करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।